सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ब्रेन फ्रीजिंग क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया था, तो उसका आंसर ये रहा। हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटस्केप। आई एम किंचित बालदे और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। इन पास्ट 4 to 5 वीडियोस वी हैव सीन वेरियस मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो टुडे वी विल स्टडी अ न्यू कंसेप्ट, दैट इज क्रैमर्स रूल। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने मेथड्स है सॉल्व करने के लिए, बट क्रैमर्स रूल क्यों लाया गया? अभी आपने देखा होगा, जब भी हर एक मेथड लाया गया है तो उसके पीछे एक रीज़न होएगा। ये मेथड लाने के पीछे भी एक रीज़न होगा, तो वो रीज़न क्या है, चलिए हम लोग देखते। क्रैमर्स रूल लाया गया बाय प्रोफेसर गैब्रियल क्रैमर। उन्होंने ये मेथड डिराइव किया गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं, बट उसको देख के उसी कंसेप्ट बेस उन्होंने ये मेथड लाया जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। उस डिटर्मिनेंट हम लोग को डिटर्मिनेंट डी, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ वाई फाइंड करना है, और उसके बाद क्रैमर्स रूल से हम लोग एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग उसको स्टडी करते। तो लेट्स स्टडी हाउ द फॉर्मूला इज डिराइव ऑफ क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला मिला कैसे? तो अभी हम लोग ने जो इक्वेशंस देखे क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये दो इक्वेशन हम लोग लेते हैं। तो हम लोग ने अभी एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको कहते हैं डिटर्मिनेंट, डिनोटेड बाय डी। डिटर्मिनेंट तो अभी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, एक्स वाई और वन। तो अभी ये वन जो होता है ना, उसको हम लोग यहाँ पे डी से डिनोट करेंगे, एक्स को करेंगे डी एक्स और वाई को करेंगे डी वाई। तो अभी क्रैमर्स रूल में होता है क्या है, तो हम लोग पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे नॉर्मली। तो हम लोग इसके लिए क्या लेते थे, a1 a2 b1 b2। सो a1 a2 b1 b2 विच इज इक्वल टू, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया मेरा डिटर्मिनेंट। अभी d ऑफ x मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ x, तो हम लोग x का जब भी फाइंड करते तो हम लोग x का कोएफिशिएंट्स नहीं लिखते, तो इधर भी नहीं लिखिए, बट x की जगह हम लोग उसको c से रिप्लेस करेंगे। सो c1 c2 b1 b2 विच इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई c1 b2 माइनस c2 b1। और जब y का फाइंड करते थे तो हम लोग y के कोएफिशिएंट्स नहीं लेते। सो a1 a2 c1 c2 विच इज इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1। तो ऐसे हम लोग ने x y और डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड किया, dx dy और d का। तो अभी क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई करेंगे, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, x इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इक्वल टू dy अपॉन d। तो अभी तो dx का वैल्यू क्या है, और d का वैल्यू क्या है, ये हो गया x का वैल्यू। और y का वैल्यू होएगा dy का वैल्यू अपॉन d का वैल्यू। तो हम लोग ने x और y का वैल्यूज फाइंड कर लिया। इधर भी सेम चीज़ कॉमन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो वो 0 से इक्वल नहीं होना चाहिए।
अगर वो 0 से इक्वल होएगा तो वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. So now we will start our first sum. So what is our first sum? 2x plus 3y is equal to 2 and x minus y by 2 is equal to 1 by 2. Now what you see, फर्स्ट इक्वेशन में कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम लोग उसको एज इट इज लिख सकते हैं. बट सेकेंड इक्वेशन में फ्रैक्शन फॉर्म में x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1 बाई 2. तो डिनोमिनेटर में 2 and 2 है. तो अभी इसके लिए हम लोग ये करेंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट by 2 we get for this equation. So 2x minus, so 2 into y by 2 is equal to 2 into 1 by 2. तो अभी 2 cancel, 2 cancel, therefore 2x minus 1 is 2x minus y is equal to 1. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. ये हो गया अभी हमारा सेकेंड इक्वेशन. तो वैसे ही रेगुलरली हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डी. अभी डी क्या आएगा, 2 2 3 और -1 विच इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू -1 माइनस 2 into 3 -2 -6 which is -8. सो d का वैल्यू आया -8. अभी dx का वैल्यू फाइंड करेंगे. dx का क्या है, x का कोएफिशिएंट नहीं लिखिए तो y का, तो x के बदले कांस्टेंट का. तो c क्या है 2 1, y का 3 और -1. ये हमारा इक्वेशन है. ये दो इक्वेशन को देखने का, इसको नहीं देखने का. सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई -2 -3 -5. सो हम लोग को dx का वैल्यू आ गया -5. सो नाउ वी विल फाइंड dy. सो dy इज इक्वल टू, अभी dy फाइंड करना है तो x का वैल्यू लिखिए 2 2, y के बदले कांस्टेंट का. सो 2 and 1 विच इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 2 ज़ा 2 इंटू 1 माइनस 2 2 ज़ा 4. सो 2 इंटू 2 विच इज 2 -4. सो आएगा -2. सो dy का वैल्यू आया -2. सो अभी क्रैमर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल x इक्वल टू dx अपॉन d, y इक्वल टू dy अपॉन d. सो अभी हम लोग के पास dx है, dy है और d है. सो dx का वैल्यू क्या है -5 और d का वैल्यू है -8. y का क्या आएगा, dy का वैल्यू क्या है -2 होल अपॉन d का वैल्यू है -8. माइनस गेट्स कैंसर. सो x इक्वल टू 5/8. अभी y के भी सेम माइनस कैंसल. 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा. सो y इज इक्वल टू 1/4. सो हम लोग को x और y के वैल्यू मिल गए. तो आपने देखा कि क्रैमर्स रूल से हम लोग ने सम सॉल्व किया तो टाइम कंज्यूम कम हुआ और इजीली सॉल्व हुआ. Now we will solve our second sum. So what is second sum? 6x minus 4y is equal to -12 and 8x minus 3y is equal to -2. Now see in the first equation, 6, 4 and 12, they all are divisible by 2. So
6x minus 4y is equal to minus 12. Simply, therefore 2 is common, so 3x minus 2y is equal to minus 12. So 2 1s are 2 6s are. Therefore 3x minus 2y is equal to minus 6. Equation 1, and 8x minus 3y is equal to minus 2. Equation 2. Now we will apply Cramer's rule. D is equal to 3, 8 minus 2 minus 3, which is equal to 3 into minus 3 minus 8 into minus 2. 3 3s are 9 minus 8 2s are 16 minus plus minus 9 plus 16. So 16 minus 9, 7. So we have got the determinant. Now dx is equal to, now instead of x we will put c. So what is c? Minus 12 minus 2 minus 4, sorry, minus 2. So here it will come minus 6 minus 2 minus 3. Cross multiply, which is equal to minus 6 into minus 3 minus of minus 2 into minus 2, which is equal to 6 into 3 18 minus into minus plus 18 minus 2 2s are 4 minus into minus plus. So 18 minus 4 is 14. So dx equal to 14. So now dy is equal to my dy 3 8 minus 6 minus 2, which is equal to 3 into minus 2 minus 8 into minus 6, which is equal to 3 into 2 6 plus into minus minus 8 6 are 48. So minus 48 minus minus plus 48. सो हमको dx dy और d का वैल्यू मिले बाय क्रैमर्स रूल x equal to dx upon d, which is equal to, what is the value of dx? 14 upon 7. Therefore x is equal to 2. Y is equal to dy upon d, which is equal to 42 upon 7. Therefore y is equal to 6. 7 1s are and 7 6s are 42. So we have got the value of x and y. So x is equal to 2 and y is equal to 6. I hope you all understand this concept. आपको ये कंसेप्ट समझ में आया और आपको पता चला कि ये मेथड को लाया क्यों किया गया और उसको यूज क्यों किया गया. If you have understood the concept, then there is a brain freezing question for you which is displayed here. You can solve this question and the answer will be released in the next video. अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @educatescape_. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, सबसे पहली बात, पढ़ाई करें.